सबसे बड़ी खबर यह है कि एल्विश यादव मामले में आज हियरिंग हो सकती है। एल्विश यादव के लिए मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। एनडीपीएस एक्ट की धाराएं भले ही बदली गई हों, लेकिन एनडीपीएस एक्ट अभी भी लगा हुआ है। कुछ चंद धाराएं बदली गई हैं, लेकिन अब हमारी नज़र जानते हैं किस पर है। एल्विश यादव के साथ ये सांप का जहर पार्टी में देने वाले, फैलाने वाले, बेचने वाले और कितने हैं। अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। अगला नंबर किसका है? बिग ब्रेकिंग। एल्विश यादव को लेकर आज हो सकती है सुनवाई। सांपों की तस्करी मामले में जेल में कैद है एल्विश यादव। यूट्यूबर एल्विश को लेकर के बड़ी खबर, पिछले 4 दिन से जेल में कैद है एल्विश यादव। एल्विश यादव के वकील जमानत के लिए कर सकते हैं अपील। वकीलों की हड़ताल के चलते अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन आज मुमकिन है कि हियरिंग हो। हियरिंग को लेकर के और क्या जानकारी है, आगे हम एक एक करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। डीसीपी ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन को लेकर के क्या बोला? नोएडा पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में कहां तक गई? क्या दूसरे राज्यों के पुलिस के साथ भी बातचीत चल रही है? एल्विश यादव मामले में डीसीपी क्राइम शक्ति अवस्थी को लाइव सुनिए। मुकदमा अपराध संख्या 461/23, जिसमें कुछ दिनों पहले एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई थी। उसी संदर्भ में आज 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनका नाम ईश्वर और विनय है। ईश्वर राहुल सपेरा के साथ लगातार कांटेक्ट में रहता था और उनकी मुलाकात भी होती रहती थी। ईश्वर का बैंक्वेट हॉल है और टेंट का काम है, जहाँ पर वो सांपों को बुलाता था और सांपों के जहर को बुलाता था। विनय एल्विश यादव का खास दोस्त है और अक्सर ही वो साथ में उसके रहता है। ईश्वर की विनय से खास दोस्ती थी और दोनों आपस में काफ़ी बात करते थे और एक दूसरे के साथ इन लोगों का बिजनेस लिंकअप भी था। विनय यादव ईश्वर के द्वारा इन सब की पार्टियां कराता था और एल्विश विनय का इस्तेमाल करता था इन सारी पार्टियों को कराने के लिए। दोनों लोगों को न्यायिक हिरासत में लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। क्राइम शक्ति अवस्थी के बयान सुन रहे थे आप। राहुल यादव की मदद से मिला करता था सांप, ये डीसीपी क्राइम ने कहा। इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही नोएडा से लाइव, रजत ग्रेटर नोएडा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इसके अलावा गुरुग्राम का हाल बताएंगे हमें मोहित। इन्वेस्टिगेशन में क्या अपडेट है रजत के पास? सबसे पहले चलते हुए रजत, आज क्या अदालत में एल्विश यादव मामले पर सुनवाई होगी? देखिए बिल्कुल राशिद, 3 दिन की हड़ताल थी, उसके बाद आज कहीं ना कहीं जो उनके वकील हैं उन्होंने याचिका दाखिल की है। याचिका में जिस तरीके से एल्विश यादव पर जो आरोप लगाए हैं उनको ना मानते हुए अपना पक्ष रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज एल्विश यादव के मामले पर सुनवाई हो सकती है। सुनवाई के दौरान कहीं ना कहीं एल्विश यादव को राहत भी मिलेगी, क्योंकि एल्विश यादव के खिलाफ जो एनडीपीएस एक्ट के खिलाफ जो तहत जो मुकदमा दर्ज किया था उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, क्योंकि जो पुलिस ने जो एविडेंस जो एकजुट किए थे, जो कोर्ट में पेश किए थे, वो पर्याप्त नहीं है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं न्यायालय है वो एल्विश यादव को राहत दे सकता है। एक मिनट महेंद्र माही के पास चलते हैं। महेंद्र माही, एनडीपीएस एक्ट के कौन कौन से सेक्शन अभी भी इम्पोज्ड हैं और कौन से हल्के किए गए हैं? जैसे कि कल से ही सोशल मीडिया पे जो या कहे एल्विश यादव की जो आर्मी है या कहे सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही थी, नोएडा पुलिस एनडीपीएस जो एक्ट है वो एल्विश यादव को ऊपर से हटा दिया। कल जब हमारी डीसीपी से बात उन्होंने साफ तौर पर कहा, देखिए हमने कोई एक्ट अभी नहीं हटाया, तमाम जो मुकदमे हैं वो एल्विश यादव के ऊपर चल रहे हैं। कोर्ट ने केवल पुलिस से ये कहा कि 27 से, यानी कि एनडीपीएस एक्ट के तहत 27 से और 27 को महेंद्र भाई आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है। महेंद्र आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है, मैं टेक्निकल ग्लिच दूर करवा के फिर से आपको रिकनेक्ट करवाता हूं। रजत के पास एक बार फिर से चलते हैं। रजत, कल जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ईश्वर और एक शख्स, उन्होंने अब तक क्या क्या उगला? देखिए बिल्कुल उनकी जो पुलिस से पूछताछ हुई, लगभग 720 थाना पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, तो उन्होंने ये कबूला है कि एल्विश यादव उनसे जहर मंगाता था। लेकिन जो प्रूफ हुए, जो एविडेंस है, वो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो पर्याप्त सबूत होने चाहिए थे वो कोर्ट में पेश नहीं हो सके। उसके चलते कहीं ना कहीं एल्विश यादव को राहत मिलने की उम्मीद है, वो जताई गई। हालांकि जो धाराएं लगी थी रजत, एक मिनट रुके आप। एक बार गुरुग्राम भी आपको लेकर के चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मोहित कुमार गुरुग्राम से रिपोर्टिंग कर रहा है। मोहित, कितने मिसिंग लिंक्स हैं जहर कारोबार के जो हरियाणा में मिलते हैं और कितने लोग रडार पर हैं?
जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा यूपी पुलिस जो है कई बार गुरुग्राम आकर के सबूतों को जुटा चुकी है और ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि यूपी पुलिस ऐसे में इस पूरे मामले की जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें शामिल जाँच के तहत जो 120 बी लगी है उनके साथियों के ऊपर, उसके तहत जो लोग हैं, जो बड़े नाम हैं, उनको जुटाने में लगी है और ऐसे में ये पता लगाया जा रहा है कि गुरुग्राम में और कौन-कौन से ऐसे वो बड़े नाम थे जो कि एलवीश यादव के साथ जुड़े हुए थे, जो कि इस पूरे जो सांप जहर मामला है, सांप जहर सप्लाई मामला है, इससे जुड़े हुए थे। और ये माना ये भी जा रहा है कि यूपी पुलिस एक बार फिर गुरुग्राम आ सकती है, क्योंकि जाँच का जो दायरा है वो यूपी पुलिस लगातार बढ़ा रही है। क्योंकि शुरुआती तौर पर एक बार एलवीश यादव को जरूर जो नोएडा थाने में बुलाया गया था, बुलाने के बाद उनसे पूछताछ कर उनको भेज दिया गया था। मगर जैसे-जैसे जाँच का दायरा बढ़ाया गया और जो जहर की रिपोर्ट्स आई, उसके बाद उसके अंदर जो सांपों की जो जानकारी जब ली गई, तो उसमें कुछ सवाल ऐसे एलवीश यादव से किए गए जिनका जवाब एलवीश यादव ना दे सके, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी मोहित की गई। गुरुग्राम से रिपोर्टिंग कर रहे थे। रजत और महेंद्र माही, बहुत बहुत धन्यवाद। अदालत की सुनवाई में क्या होता है, सुनवाई होगी या फिर नहीं, इन सभी पर आपके जरिए हम अपडेट्स लेते रहेंगे। एलविश यादव केस, सांप के जहर का कारोबार, इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे भी जारी है।